चले चले चालू करते हैं। तो मैथ का क्या लेवल था? मैथ का सिलेबस थोड़ा हार्ड था। कौन से चैप्टर से आपको लगा कि हार्ड आया है? थोड़ा भाई चक्रवर्ती ब्याज की तरफ से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज और दर निकालनी होती है, उसमें बहुत हार्ड था। वो हार्ड आया था। और सिंपल इंटरेस्ट कैसा आया था? मस्त था भाई, बिल्कुल मस्त गया पेपर। नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम से ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन तो मतलब वही होते हैं जो श्रृंखला थी 20 क्वेश्चन में मतलब जो होते हैं, बस यहाँ थोड़ा क्वेश्चन बहुत हार्ड थे, कुछ इजी थे, मतलब पेपर मस्त था, 50-50 बढ़िया में हुआ। सरलीकरण कितने क्वेश्चन आए थे? आया था सरलीकरण? हाँ आए थे, उसमें बेसिक क्वेश्चन थे कुछ। और उसकी बात करें टाइम एंड डिस्टेंस की, तो कितने क्वेश्चन आए थे? साइंस के भाई मेरे को तो चार से पांच क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम एंड डिस्टेंस से 4-5 क्वेश्चन थे। क्या लेवल था क्वेश्चन का? ठीक है यार, ऐसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं आ सकता क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का ज्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछ सकता। ठीक है भाई कैसा पेपर गया? पेपर बहुत इजी था सर। हिंदी का क्या लेवल था? जीडी का लेवल था, जैसे यूपी पुलिस में आया था ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन फंसे थे हमारे। वर्णमाला से कितने क्वेश्चन थे? सिर्फ 4 क्वेश्चन थे। वर्णमाला से सिर्फ? क्या थे क्वेश्चन, याद कर पा रहे हैं? नहीं याद तो नहीं है। तत्सम तद्भव से? वो क्वेश्चन नहीं फंसे हुए थे, क्वेश्चन वो नहीं। तत्सम तद्भव से कोई क्वेश्चन नहीं आया? पर्यायवाची से? 2 क्वेश्चन फंसे हुए थे। क्या थे क्वेश्चन पर्यायवाची के? प्रवाची से पूछे हुए थे, बादल के प्रवाची से पूछे थे। बादल के पर्यायवाची? हाँ जी। विलोम शब्द से? विलोम शब्द थे 4-5 थे विलोम शब्द। 4-5 विलोम शब्द से सिर्फ? हाँ बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी पेपर था। अनेकार्थ से? वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। 1-2 क्वेश्चन फंसे थे बस। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन तो याद नहीं है, क्वेश्चन तो याद नहीं है। यो ब्रो समरूपी भिन्नार्थ शब्द से आया था हिंदी में? है क्या पूछ रहे हो? उपसर्ग प्रत्यय से आया था? ना, नहीं आया। लिंग वचन कारक? मेरा इंग्लिश था, हिंदी था ही नहीं। सिनोनियम से कितने क्वेश्चन आए थे? सिनोनियम के 4। क्या थे क्वेश्चन, याद कर पा रहे हैं? क्या थे क्वेश्चन, याद कर पा रहे हैं? क्वेश्चन सिनोनियम के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? 1 वर्ड, एक क्वेश्चन था बस। एक ही क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? ओ हिडन एनिमी वाला, हिडन एनिमी वाला, ए स्नेक इन द ग्रास। और आपका एरर से कितने क्वेश्चन आए थे? किससे? कि कौन से? एरर, एरर स्पॉटिंग द एरर। एरर में 2 क्वेश्चन थे। क्या थे एरर के क्वेश्चन? कुछ क्लोज टेस्ट थे? क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ लास्ट में पैराग्राफ था, उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स। पीक्यूआरएस से आए थे क्वेश्चन? हिंदी में था आपका, इंग्लिश में था? हिंदी, हिंदी। समाज से था कुछ? समाज संधि? ना, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं है। समाज संधि से कुछ नहीं? विराम चिन्ह से? मुहावरे थे। मुहावरे कितने थे? मुहावरे 2। तो क्या थे मुहावरे आपके? क्या थे मुहावरे? वो ध्यान नहीं आ रहा है। सर्वनाम विशेषण? सर्वनाम विशेषण आ रहे थे। दोनों में से था एक एक क्वेश्चन? एक क्या थे क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान में नहीं है। क्वेश्चन ध्यान। छंद अलंकार से आए थे? क्या? रस छंद अलंकार से एक भी क्वेश्चन आया था? रस छंद अलंकार, इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं? एक गद्यांश आया था? क्या क्या लेवल था गद्यांश का? अच्छा, 20 में से सिर्फ 5 गद्यांश थे? 20 क्वेश्चन में सिर्फ 5 गद्यांश थे? क्या लेवल था उनका? मॉडरेट था वो थोड़ा। मतलब कुछ जो आपका पैराग्राफ था उससे ही पूछा था या कहीं बाहर से पूछा था? सर अगर कोई पैराग्राफ पढ़े, गद्यांश पढ़े, संगठन के बारे में पूछ रखा था किसी। कि अगर कोई गद्यांश पढ़े तो उसी से आंसर निकल रहे थे या फिर उसी से तो उसी में से ही थे? कोई अलग से पर्यायवाची नहीं पूछा कहीं अंदर से? हाँ पर्यायवाची थे 3-4। क्या सदुपयोग का था, मतलब क्या एक और बार बता दीजिए पर्यायवाची क्या थे? एक तो सितिर का पूछ रखा था। एक समय सदुपयोग का पूछ रखा था, मतलब एलसीएमएस से कितने क्वेश्चन आए थे? एक के था। दोनों चैप्टर से एक ही क्वेश्चन था? क्या पूछा था उसमें एलसीएमएस के बारे में? उसका क्वेश्चन ध्यान नहीं मेरा, लेकिन एक 2 क्वेश्चन है। अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ध्यान में नहीं है। मतलब क्या लेवल था? लेवल तो बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्व कर सके? मीडियम है। मीडियम है, पढ़ने वाला बच्चा कर सके सॉल्व? मैं खुद 70 क्वेश्चन करता हूँ। 80 में से 70, ये तो बढ़िया टाइम पे आ जाए। भी ठीक से। परसेंटेज से क्या लेवल था? परसेंटेज का लेवल बहुत हल्का था, बहुत ही ज्यादा हल्का था।
हल्का था नहीं, एसएससी मतलब जैसा पूछता हूँ उसके। मैं नॉर्मल सवाल पूछ रखे हैं की बार बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में चेयर के थे एक चेयर का मूल्य इतना तो चेयर पे कितना लाभ हुआ दूसरे ने इतने की बेकी सिंप्लीफिकेशन के भी थे 3% सिंप्लीफिकेशन से थे। हिंदी बहुत ही नॉर्मल थी और जो आपको ऐसा क्या लगा कि ये पढ़ के आने की जरूरत है जो अभी बच्चे रिव्यू देखेंगे? मुहावरे ज्यादा पूछ रखे मुहावरे पे फोकस दे रखा 3 मुहावरे करीब हो गए लोकत्या और मुहावरे 3 हिंदी के लिए बच्चा क्या करके आया आपको मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे की तैयारी रहती है ऐसी सबकी रहती है एवरेज? समानार्थी शब्द और एक लोकत्या और मुहावरे ये 3 स्पेशल है इनका और तो सब नॉर्मल ही है सब नॉर्मल है मुहावरे और समरूपी शब्द देख का त्रुटि त्रुटि निकालते हैं। थे त्रुटि तो पर्सन थे और जो ये है जीएस में करंट पूछ रखी करंट के कितने क्वेश्चन थे जीएस की बात करें तो? 4-5% थे करंट से 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा क्या थे क्वेश्चन वो मतलब विश्व के करंट अफेयर थे या भारत के? रंगास्वामी कब किससे संबंधित है? रंगास्वामी कब किससे संबंधित है? रंगास्वामी कंपटीशन किस खेल से संबंधित है? तो वो की था। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन हो गया आपका। करंट अफेयर से जो वर्ल्ड के करंट अफेयर आए थे या फिर भारत से थे ही? अलग अलग था मतलब विश्व क्वेश्चन हुआ था एक आधा हुआ था एक आध वर्ल्ड का एक आध उसका इंडिया का है। ये बताइए कि पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे? पॉलिटी एक क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन पॉलिटी का? बागचार के बारे में पूछ रखा था बागचार के बारे में बागचार ए के बारे में पूछ रखा था संविधान के भाग 4 पूछ रखा था ए वाला। हाँ ठीक है। और इतिहास में क्या आया था आपका? इतिहास का नहीं था इतिहास का इतिहास से एक भी क्वेश्चन ना आया ना मॉडर्न ना मिडिवल? इकोनॉमिक्स से कुछ आयो जीएसटी से रिलेटेड कुछ? इनसे थे 2 क्वेश्चन थे शायद। इकोनॉमिक्स से क्या थे क्वेश्चन? एक संगठन के बारे में पूछ रखा था जैसे कि संघ के संगठन होता है ना उसके बारे में पूछ रखा था। बात करें तो अगर आपके और कौन सा सब्जेक्ट रह रहा है जीएस में? ना 1 मिनट और रुक ले। क्या कहते हैं रीजनिंग की बात करते हैं रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग ठीक थी आसान थी। इससे आपको लगा कि हाँ हार्ड है थोड़ा रीजनिंग? इस चैप्टर से थोड़ा लगा ये लेकिन ठीक थी बढ़िया लेवल था रीजनिंग। क्या मतलब लेंथी थे क्वेश्चन या कैसे थे? लाइन थी आसान थी कर सके बालक अगर पढ़ के आया नॉर्मल तो कर सके बिल्कुल। तैयारी कर रहा है ना जो पढ़ा लिखा है जो तैयारी कर रहा है वो मुँह से दिया पेपर ने। हाँ आप मुझे ये बताइए कि कितने क्वेश्चन पे आदमी सेव रहेगा भाई बालक सेव रहेगा? इतने क्वेश्चन कर लिए तो सेव हूँ मैं। 60-70 क्वेश्चन जो कर लेगा मतलब 8 फीट का सही होने चाहिए 70 तो फालतू मतलब वो सेव है। पेपर को आप किस लेवल में बोलना चाहोगे कि भाई पेपर का लेवल क्या बताना चाहोगे? इजी मॉडरेट था या हार्ड था? मीडियम था ज्यादा हार्ड नहीं था बढ़िया। पहली शिफ्ट थी ना इसीलिए। पहली शिफ्ट थी यानी हार्ड थी? नहीं अच्छा मीडियम आई थी। मीडियम से भी थोड़ी ही लो। अगर हिंदी की बात करें तो जो बालक रिव्यू देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हिंदी के लिए अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए पेपर को देखकर? मुहावरे लकोक्ति और जो सार्थक शब्द होया कर हैं वो एक वाक्य के लिए उन्हें पढ़ के जाओ बालक। और मैथ में क्या कहना चाहोगे? मैथ में ओवरऑल बात करें तो भाई देखे जिसका जैसा है आपने उसकी तैयारी करते रहो है। नहीं ये लगाओ भाई इस चैप्टर से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं सोची नहीं थी ये वाली। ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ रहे हैं आगे को नॉर्मल आ रहे हैं। हाँ नॉर्मल। जीएस में कुछ कहना चाहोगे कि भाई ये वाला सब्जेक्ट नहीं पढ़ के आना? जैसे आपने बताया हिस्ट्री से नहीं आ रहा क्वेश्चन तो हिस्ट्री पढ़नी बेकार है। नहीं ये नहीं कह सकते क्योंकि क्या पता अगली शिफ्ट में पूछ ले। हाँ एक आध क्वेश्चन आ जाए ये बात सही है। तो आप और जीएस के लिए क्या कहना चाहोगे कि भाई करंट अफेयर किस लेवल का पढ़ के आना चाहिए? किस एरिया से ज्यादा करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर भाई जैसा करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं आप बता रहे हो 20 में से तो ये तो बहुत बड़ा वेटेज है। तो आप इकोनॉमिक्स से पढ़नी चाहिए बड़का ने क्योंकि एक क्वेश्चन उसका पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ के आनी चाहिए थोड़ी। तो आप बता दीजिए चैप्टर मतलब कौन सा पढ़ा है भाई? चैप्टर मेरा मैंने भी नहीं पढ़ रखी इतनी एक आधी मैंने भी थोड़ी क्लास ले रखी है उसकी। हाँ ठीक है चलिए आज के रिव्यू के लिए इतना ही। धन्यवाद।